और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, सपोज करो कि आपको कहीं दूर दराज में नौकरी मिलती है, जैसे हम लोग मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी पे आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे कि भाई हम नौकरी तो कर रहे हैं, हमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम और भी अन्य कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहाँ हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूर दराज इलाके में जाके नौकरी करता है, तो वह नौकरी के साथ साथ अन्य चीज़ों को देखता है कि हमारा वहाँ जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुरक्षित है कि नहीं, हमें वहाँ जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए वह वहाँ उन सुविधाओं की उपलब्धता है कि नहीं, वहाँ का वातावरण कैसा है। जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और जब फिट बैठती हैं, तो हम नौकरी करने के लिए वहाँ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई मान लीजिए प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करने के बाद हमको ये लगता है कि नहीं, कुछ समय के बाद ये हमारी नौकरी फिक्स हो जाएगी, नियमित नौकरी हो जाएगी हमारी, तो फिर हम वहाँ लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नौकरी के साथ साथ, इनकम के साथ साथ, आय के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं, महिलाओं की बात की जा रही है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं, महिलाएं कोई ऐसा कार्य करती हैं जिनसे उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। आप अपने गांव वगैरह में देखते होंगे कि यदि कोई महिला कोई नौकरी वगैरह करती है, तो उसका थोड़ा समाज में, परिवार में एक अलग प्रकार का सम्मान होता है। तथापि फिर भी यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है, तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। आप देखते होंगे कोई महिला अगर बाहर जाके काम करती है, तो घर में फिर उसके साथ अगर कामकाज, घर का कोई कामकाज है, तो उसके साथ हाथ बटाया जाता है। वहीं कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी लड़की है जो दिन भर घर में रहती है, बाहर का कोई काम नहीं करती है, उसके पास इनकम का कोई और स्रोत नहीं है, तो फिर उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लिए सिर्फ आय महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे के साथ साथ भौतिक वस्तुओं के साथ साथ कुछ अभौतिक वस्तुओं का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो अभौतिक वस्तुएं हैं, यह दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यही जो वस्तुएं हैं, यही जो चीज़ें हैं, हमें समाज में सम्मान दिलाती हैं, हमारे साथ समाज में समानता का व्यवहार होता है, हम खुश रहते हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, हमें समाज में सम्मान मिलता है। तो आय और अन्य लक्ष्य देखें। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की। राष्ट्रीय विकास की बात करने से पहले आओ इन पर विचार करें। आओ इन पर विचार करें, देखेंगे ये आओ इन पर विचार करने का मतलब क्या है। नंबर 1 है, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं। आप देखे थे कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के जो लक्ष्य हैं वह अलग अलग हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। का और खा में से आपको बताना है इन दोनों व्याख्याओं में से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों है। प्रश्न है, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं। क्योंकि लोग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। तो खा वाला है, लोग भिन्न भिन्न होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग भिन्न भिन्न होते हैं, इसका तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। कैसे
कि लोगों के जीवन की लोग भिन्न भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण आपको देते हैं कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में दो बच्चे पढ़ते हैं, राम और श्याम। तो राम के परिवार का, राम के समाज का वातावरण श्याम के परिवार और श्याम के समाज के वातावरण से बेहतर है। तो राम को जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब वह घर में जाता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं आप क्या पढ़ के आए हैं। उसके समाज का, उसके परिवार का वातावरण इस प्रकार का है कि वह अपने बच्चे का ख्याल खबर रखते हैं। अब वही श्याम का जो परिवार है, श्याम का जो समाज है, वह राम के समाज से एकदम भिन्न है दोनों एकदम सेम, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों को अलग अलग टीचर आके पढ़ाते हैं अलग अलग विषय। लेकिन आप देखते हैं कि राम जो है ज़्यादा जल्दी सीखता है, राम पढ़ने में तेज है, जबकि श्याम तेज नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके समाज और परिवार की परिस्थितियाँ। जबकि राम और श्याम में कोई भिन्नता नहीं है, राम और श्याम को सभी टीचर समान रूप से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है? परिस्थितियों की भिन्नता से, कि यदि जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं तो उनकी आवश्यकताएं और परिस्थितियाँ भी उसी के अनुरूप भिन्न भिन्न होती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जैसे राम और श्याम के जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न होंगी। क्या आवश्यकताएं परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न होंगी? जैसे सपोज करो राम का परिवार थोड़ा समृद्ध परिवार है, श्याम का परिवार समृद्ध परिवार नहीं है, तो राम के लिए जो आवश्यकताएं होंगी वो दूसरी होंगी और श्याम के लिए जो आवश्यकताएं होंगी वो दूसरी होंगी। राम के लिए आवश्यकता ये होगी कि मैं आईएएस बनूंगा, क्योंकि उसके परिवार का जीविकोपार्जन अच्छे से चल रहा है, उसके परिवार में जीवन जीने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं चाहिए वो सब हैं। लेकिन श्याम के परिवार में वो आधारभूत आवश्यकताएं नहीं है जो जीवन जीने के लिए चाहिए। तो श्याम क्या सोचेगा? मुझे पुलिस की ही नौकरी मिल जाए, मुझे चपरासी की ही नौकरी मिल जाए, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो दोनों की परिस्थितियों के अनुसार दोनों की आवश्यकताएं बदल गई कि नहीं? तो राम की जो परिवार की परिस्थिति थी वो दूसरी थी, तो उसकी दूसरी आवश्यकता हो गई। श्याम के परिवार की परिस्थिति दूसरी थी, तो उसकी आवश्यकता क्या बन गई? उसकी आवश्यकता बन गई कि मुझे चपरासी की नौकरी मिल जाए, क्लर्क की नौकरी मिल जाए, पुलिस की ही नौकरी मिल जाए। जबकि राम क्या चाहता है कि नहीं, मुझे आईएएस ही बनना है। क्यों आईएएस बनना है? क्योंकि उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां जो हैं, अलग अलग जो परिस्थितियां होती हैं, वही उनकी जो है आवश्यकताओं उस परिस्थिति के अनुरूप जो है निर्भर करती हैं। परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। क्या निम्न दो कथनों का अर्थ है? क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। दो कथन हैं, क्या इन कथनों का अर्थ एक ही है? अगर एक ही है तो उसका कारण बताइए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। बिल्कुल सही है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। अभी हम ऊपर देखें कि वो भिन्न क्या होती हैं कि जिसके पास जो नहीं है वह उसको पाने का प्रयास करता है। तो अलग अलग वस्तुएं खोजने का अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रयास करते हैं। तो लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जिसके घर में कलर टीवी नहीं है तो वो चाहेगा मेरे घर में कलर टीवी हो जाए। जिसके घर में कलर टीवी है तो वो चाहेगा मेरे यहाँ एसी लग जाए। जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, तो वो चाहेगा मेरे पास 4 व्हीलर हो जाए। और जिसके पास 4 व्हीलर है तो वो चाहेगा मेरे पास और अधिक महंगी गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज हो जाए। तो लोगों के जो है विकास के लक्ष्य और आवश्यकताएं अलग अलग हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोधाभास होता है। कल एक उदाहरण आपको भाई बहन का बताए थे, तो विरोधाभास कैसा था दोनों में? तो जो बहन है वो चाहती है कि उसका भाई जो है उसके भाई के समान उसे आज़ादी और अवसर मिले, और उसका भाई घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाए। जबकि भाई को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो दोनों में क्या है? भाई बहन में विरोधाभास है।
तीसरा उदाहरण है, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलू हो। ऊपर अभी देखे, आय के साथ साथ हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे साथ समाज में समानता का व्यवहार हो, हमारे साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। हम चाहते हैं कि नहीं, आय के साथ साथ हम चाहते हैं कि समाज में हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात ना हो, हमें नियमित रूप से काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, हमें समाज में स्वतंत्रता मिले। समाज में स्वतंत्रता किस प्रकार की मिले, जो भी काम हम करना चाहते हैं काम करने की स्वतंत्रता हो, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता हो, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता हो, कहीं पर भी आवास बनाने की स्वतंत्रता हो। ये सब आपकी स्वतंत्रताएं हैं। आपके जान माल की सुरक्षा हो, कि आप पैसा कमा के अवल खेड़ा से जा रहे हैं, पता चला रास्ते में कोई आपका पैसा लूट लिया, तो क्या है, जब तक सुरक्षा नहीं है तब तक आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है कि नहीं। तो जीवन जीने के लिए इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। ऊपर जो विचार है इनको अपनी भाषा में समझाना है। जैसे कैसे समझाना है, एक दो उदाहरण मैं बता देता हूँ। कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित कार्य मिले, उपयुक्त मजदूरी मिले, और जो भी उनके पास फसल है उसकी अच्छी कीमत मिले। और क्या चाहते हैं लोग चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिले, ताकि वह समाज में सुरक्षित रूप से रह सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा न हो। शेष और आप लोग लिखना। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय विकास की। राष्ट्रीय विकास की हम कल बात करेंगे।